हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? स्टे होम स्टे सेफ। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी बाल भारती की किताब की तीसरा पार्ट गौरैया मेरी सहेली सुनो और दोहराओ इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी को सहेलियाँ अच्छी लगती है। सहेलियों से हम बहुत सारी बातें करते हैं, कभी झगड़ते भी है, कभी अपनी बातें शेयर भी करते हैं, एक दूसरे के बारे में सीखते भी है। तो इसी तरह गौरैया मेरी सहेली, गौरैया यानी एक चिड़िया, किस तरह से एक सहेली बनती है और किस तरह से उस गौरैया से सीख मिलती है, ये इस पाठ में दिया है। मैं इसका वाचन करती हूँ क्योंकि इसमें दिया है श्रवण, आपको सुनना है और इसे दोहराना है। तीसरा पाठ गौरैया मेरी सहेली। वह घोंसला बनाती, मैं बिगाड़ती। वह मुझे देखकर फुर से उठ जाती और मैं गुस्से में आ जाती। पता नहीं इतना जबरदस्त विरोध होने पर भी वह अपने काम से हट नहीं रही थी। वह काम में जुटी रही और मैं परेशान होती रही। इस संघर्ष में कई दिन बीत गए। धीरे धीरे यह बात सारे घर में फैल गई कि मैं एक छोटी सी चिड़िया से लड़ रही हूँ। भाई साहब चिढ़ाते हुए पूछते, कौन जीता और कौन हारा? धत तेरे की, थक गई, वह भी एक नन्ही गौरैया से। भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते उतना ही मेरा पारा चढ़ता। एक दिन भाई साहब आए और हंसकर बोले, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल रहा? ऐसा लगता है जैसे समझौता हो गया है। मैंने कहा, भाई साहब अब जाने भी दीजिए, मैं तो बेचारी गौरैया पर नाहक नाराज होती रही। यह तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। मुझे तो इससे सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। भाई साहब आश्चर्य से मुझे देखते रहे और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज भी वह गौरैया मेरे कमरे में है। अब उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे कमरे में अभी भी तिनके बिखरे रहते हैं। उन्हें मैं चुनकर एक कोने में रख देती हूँ। अब गौरैया मुझे बुरी नहीं लगती, उससे मुझे साहस दिखाई देता है। गौरैया अब मेरी सहेली बन गई है। बहुत ही अच्छे से ये कहानी प्रस्तुत की है गौरैया मेरी सहेली। किस तरह से एक छोटी नन्ही चिड़िया से एक लड़की ने सबक लिया है कि साहस से, यानी वो जितनी बार बनाती है उतनी बार बिगाड़ती थी और फिर भी बिना किसी हारे, बिना डरे वह हिम्मत से फिर से अपना घोंसला बना लेती थी। इस तरह से एक छोटी नन्ही गौरैया से उसने सीख ली कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता है। इस तरह आप भी यानी एक छोटी सी चिड़िया से, चींटी से बहुत सीख ले सकते हैं कि एक छोटी सी नन्ही सी चींटी किस तरह से अपना दाना लेकर किस तरह से जाती है, मेहनत करती है, यानी मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। उसी तरह जो नन्ही सी गौरैया है उसने उससे सीख ली और बाद में वह उसकी सहेली भी बन चुकी है। अभी इस पाठ में एक स्वाध्याय दिया है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। स्वाध्याय निकालिए सभी। अभी हम इस पाठ के स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। स्वाध्याय में दिया है, पहला प्रश्न है, किसी प्राणी की कहानी सुनाओ। आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, पापा मम्मी जो भी होंगे अभी, उनसे कोई कहानी सुनो जिससे कोई आपको बोध मिल सके। तो इस प्रकार से कोई कहानी सुनिए। यूट्यूब पे भी आप देख सकते, बहुत सारे बोध पर कहानियाँ होती है। ठीक है, अभी प्रश्न दिए हैं, उत्तर दो। गौरैया क्या बनाती थी? बहुत ही आसान है, गौरैया अपना घोंसला बनाती थी। लड़की का पारा क्यों चढ़ता था? क्यों चढ़ता था? क्योंकि बार बार उसके मना करने पर भी, विरोध करने पर भी क्या है, वो अपने काम से हट नहीं रही थी और वो अपने काम में एकाग्रता से जुटी रही, परेशान होती रही। अगला प्रश्न है, गौरैया से कौन सा सबक लेना चाहिए? गौरैया से हमें यह सीख मिलती है कि अपने काम से नहीं हटना चाहिए।
जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी चीज़ में मेहनत से लगे हो, तो उस काम को आपको पूरा करना ही चाहिए। जिस तरह से मुकाबला करने वालों की कोई हार नहीं होती। ये बहुत अच्छी सीख इस कहानी से हमें मिलती है। गौरैया के कितने बच्चे थे बताओ? बहुत आसान है, गौरैया के 2 नन्हे बच्चे भी थे। तो अभी तीसरा प्रश्न दिया है, किसी भारतीय खिलाड़ी की जानकारी का अनुवाचन करो। यानी आपको नेट पर या फिर कोई पुरानी किताब में किसी भारतीय खिलाड़ी की जानकारी दी है, उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट दिया है, सही या गलत चिन्ह लगाओ। पहला प्रश्न है, च वह घोंसला बनाती मैं बिगाड़ती, सही है कि गलत है? यह वाक्य सही है। छ भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते उतना ही मुझे आनंद आता, यह वाक्य गलत है, क्योंकि जितना मुझे चिढ़ाते उतना ही मैं चिढ़ जाती, यह उसका सही उत्तर है। तीसरा दिया है, मैं तो नाहक बेचारी गौरैया पर नाराज होती रही, ये वाक्य बहुत सही है। गौरैया अब मेरी दादी बन गई, ये वाक्य गलत है। गौरैया अब मेरी अच्छी सहेली बन गई है। चित्र को देखकर पक्षियों को पहचानो और उनके नाम लिखो। नाम बताओ। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पक्षी दिए हैं चित्र में। तो आपको क्या करना है, इन पक्षियों के नाम आपको लिखना है। बहुत ही आसान है, ये काम आपको करना है। तुम्हारा बनाया हुआ चित्र प्रदर्शनी में लगाना है। बस्ते से निकालते समय चित्र फट गया तो तुम क्या करोगे? सोचने वाला प्रश्न है ये कि चित्र प्रदर्शनी में कोई आपको चित्र लगाना है और आप उसे बस्ते से निकाल रहे हो और वो फट गया। अभी इस प्रश्न को आपको सोचना है और उसका उत्तर कॉपी में लिखना है, और चित्र को देखकर भी पक्षियों को पहचानना है तथा उनके नाम उसके चित्र के नीचे या फिर साइड में आपको लिखना है। इस तरह से गौरैया मेरी सहेली इस पाठ का वाचन आप सभी को करना है।